तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे। एक ही लेक्चर में पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, एक ही लेक्चर में, ठीक है। तो ये समझ जाओ है अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, ये वाई एक्सिस और अर्थ सरफेस को हमने समझ लिया एक्स एक्सिस, ठीक है। ध्यान से देखते रहना। ये ओरिजिन है तो x की वैल्यू भी क्या होगी 0, y की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। इस ओरिजिन पे समझ जाओ सिंचैन है। कौन है? सिंचैन। पहचानते हो? हाँ। सिंचैन ने ऐसा पत्थर फेंका ऊपर, ऐसा पत्थर नीचे गिरेगा, सही है। पत्थर पहले O से A तक गया और A से C पे ऐसा टप्पा खा के गिर गया, बरोबर है। तो ये जब ये ऊपर जा रहा था तो इसको पत्थर फेंका, उसने फेंका है तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो स्पीड देनी पड़ेगी ना इसमें, कि बिना स्पीड के पत्थर हवा में चला जाएगा, नहीं, स्पीड तो चाहिए उसको। तो जिस स्पीड से इस चीज को फेंका गया है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। Velocity of projection. That means the velocity with which the stone is thrown in air is called velocity of projection. समझ में आया? अब ये देखो, ये अर्थ सरफेस एक्स एक्सिस है, क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। और y एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल। याद रखना, x एक्सिस को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, और y एक्सिस को क्या बोलते हैं? वर्टिकल, ठीक है। तो अब देखो, जब उसने पत्थर फेंका तो एक एंगल से पत्थर फेंका कि नहीं फेंका? फेंका है उस एंगल से। तो उस एंगल से फेंका है तो उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। Angle of projection. That means the angle between the direction of velocity of projection and horizontal with which the stone is thrown in air, जिसमें जिस एंगल से पत्थर फेंका है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो थीटा कौन है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, ये पत्थर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ये पत्थर यहाँ से यहाँ पे गया, सबसे हाइट पे पहुँच गया ना, किससे भी ऊपर गया? नहीं, ये मैक्सिमम हाइट है। तो इसको बोलेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे इसको? तो याद रखना एक बात, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकेंगे तो वो कहाँ पहुँचेगा? मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा, मैक्सिमम हाइट पे। और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। बट जितना पत्थर ऊपर जाते जाएगा उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम कम होती जाएगी। और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो गई? 0 हो गई। क्या हो गई? 0। सब फिर ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा। किसकी वजह से गिरेगा पत्थर? ग्रेविटी की वजह से। तो सवाल ये उठता है कि जब ये यहाँ पर 0 हो गई इसकी स्पीड, तो ये पत्थर ऐसे क्यों गिर रहा है? इथून असं काम नाही पडलं। प्रश्न समजला का नाही समजला? इथं स्पीड 0 झाली नाही याची, मग असं काऊन पडत आहे? असं सरळ काऊन टप्पा खात आहे? असं सरळ नीचे से नीचे क्यों नहीं गिरा डायरेक्ट? ऐसा डिजाइन से क्यों गिरा? ऐसा ऐसा ही क्यों हुआ? ऐसा ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसको बोलते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इनर्शिया होती है ना, जैसे कि हम कार में जा रहे हैं, कार ने अचानक में लेफ्ट टर्न मारी तो हम किधर जाते हैं? राइट साइड। उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आया? पक्का? तो ये हॉरिजॉन्टल है, पत्थर यहां से फेंका ना, यहां तक गया, हवा में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको वैल्यू नहीं है, जमीन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ओ से लेके सी तक,
ओ से लेके तो इसको बोलते हैं रेंज। इसको क्या बोलते हैं? रेंज। इस ओ से लेके सी तक को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। और मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस y एक्सिस पे दिख रहा है ना ये, तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट, इज कॉल्ड हाइट। And relation between range and height is r equals to 4h, r equals to 4h। याद रखना, रेंज और हाइट के बीच में क्या रिलेशन है? r equals to 4h। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाइट 20 मीटर है, अगर हाइट कितनी है? 20 मीटर है, तो रेंज कितनी होगी? 80 मीटर। रेंज कितनी होगी? तो याद रखना, रेंज जो है हाइट से 4 गुना ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? 4 गुना। देखो ना, फार्मूले में डाल के देखो, हाइट कितनी है? 20, तो रेंज कितनी होगी? 20 × 4 80। आगे समझ में? अब सवाल ये उठता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत बार ने क्या यूज किया, एक वर्ड प्रोजेक्टाइल। क्या वर्ड यूज किया मैंने? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल। अब सवाल ये उठता है कि प्रोजेक्टाइल है क्या? तो एनीथिंग या एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग और एनी ऑब्जेक्ट, चश्मा लाओ, एनीथिंग और एनी ऑब्जेक्ट विच कैन बी थ्रोन इन एयर, विच कैन बी थ्रोन इन एयर विथ सुइटेबल एंगल, विथ सुइटेबल एंगल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। मतलब कोई भी चीज को अगर आप फेंक सकते हैं, एक एंगल से फेंकना पड़ेगा ना, तो उस एंगल से फेंकने के बाद में उसको, उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम? प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल। समझ में आया? तो प्रोजेक्टाइल मतलब कौन सा होगा? स्टोन, स्टोन हो सकता है प्रोजेक्टाइल। उसके बाद में वॉलीबॉल, फुटबॉल, बुलेट फ्रॉम गन, गोली, गोली भी तो देखो, गोली ऐसा मारेगा, ऐसा अगर ऐसा उसका पिस्तौल है तो गोली ज्यादा दूर नहीं जाएगी, लेकिन पिस्तौल उसने ऐसा कर लिया ऐसा, तो गोली ज्यादा दूर जाएगी। समझ में आए? तो बुलेट फ्रॉम गन, बुलेट प्रोजेक्टाइल है, गन प्रोजेक्टाइल है क्या? गन तो उसके हाथ में रहेगा। और तुम्हारा फेवरेट सैंडल मार सकते हो कि नहीं फेंक के? तो सैंडल भी क्या है? प्रोजेक्टाइल है। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? अब देखो ध्यान से, ये जो हमने पढ़े हैं, क्या पढ़ा है हमने? हाइट और रेंज, हाइट और रेंज। तो हाइट का फार्मूला जब हम सॉल्व करेंगे तो हाइट का फार्मूला निकलेगा h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, अपॉन जी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं, ट्वाइस जी आएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? ट्वाइस जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और u क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। रेंज का फार्मूला बताता हूं, r इक्वल्स टू इसका फार्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, अपॉन जी। ठीक है, तो ये हुआ क्या क्या फार्मूला हाइट का, बाद में हम डिटेल में इसको डिराइव भी करके दिखाएंगे। और ये हुआ फार्मूला क्या का? रेंज का। u मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है 9.8, बरोबर है। अब ध्यान से देखना, एक और चीज बताता हूं तुमको मैं। ये देखो, यहां से पत्थर फेंका था, यहां से यहां तक गया, कहां पहुंच गया? मैक्सिमम हाइट पे।
कहाँ पहुंच गया? मैक्सिमम हाइट। तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं एसेंट टाइम। क्या बोलते हैं इसको? एसेंट टाइम। TA। अब अगर ये हमको इंग्लिश में डेफिनेशन बनानी है इसकी, तो इसकी डेफिनेशन ऐसी रहेगी, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, स्टोन मतलब कौन? प्रोजेक्टाइल। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज कॉल्ड एसेंट टाइम, इज कॉल्ड एसेंट टाइम। और इसका फार्मूला है TA इक्वल्स टू U साइन थीटा अपॉन G। क्या फार्मूला इसका? TA इक्वल्स टू U साइन थीटा अपॉन G। आए समझ में? एक बात और ध्यान से सुनना, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया ना, यहां से पत्थर यहां पे आएगा, जमीन पे वापस आ गया, तो इसको जो टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट से जमीन पे वापस आने के लिए, इसको बोलते हैं डिसेंट टाइम। क्या बोलते हैं इसको? डिसेंट टाइम। डिसेंट टाइम। और ये भी इसकी डेफिनेशन अगर हमको बनाना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड डिसेंट टाइम। और ये दोनों इक्वल होते हैं। ऐसे मतलब ये कि जितना टाइम नीचे से मैक्सिमम हाइट में जाने को लगेगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड में आने के लिए लगेगा। मतलब एसेंट टाइम इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिसेंट टाइम। समझ में आया? अब देखो ध्यान से देखना, मार्कर की तरफ में पत्थर यहाँ पे था, यहां से ऐसे 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 ट्रैवल हुआ, तो ये है पाथ ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में, फिर यहां से यहां तक आने में पूरा का पूरा ट्रैजेक्टरी कवर किया, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना इसको, तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरा पाथ कवर करने के लिए उसको लगता है जो टाइम, उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से यहां तक तो TA है और यहां से यहां तक क्या है? TD है। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, बरोबर है? तो इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या टाइम ऑफ फ्लाइट इज सम ऑफ एसेंट टाइम एंड डिसेंट टाइम। एसेंट टाइम एंड डिसेंट टाइम, बरोबर है? तो अब देखो ध्यान से, तो T इक्वल्स टू, अब ये दोनों सेम है, तो कुछ भी लिख दो, ट्वाइस TA लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो? ट्वाइस TD लिख सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। TA का फार्मूला क्या बताया था मैंने? U साइन थीटा अपॉन G। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या हुआ? T इक्वल्स टू ट्वाइस U साइन थीटा अपॉन G। आया समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो प्रोजेक्टाइल, एक मिनट, ये मार्कर की तरफ देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे घूम रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। तो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट ऐसा गोल गोल घूम रहा है क्या? नहीं, ये ऐसा एक आर्क बना रहा है। क्या बना रहा है? इसलिए इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां से स्टोन को फेंका ना, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जहां से भी आप स्टोन को थ्रो कर रहे हैं या गन को क्या कर रहे हैं? फायर कर रहे हैं या भाला फेंक रहे हैं, भाला फेंक कहला है स्कूल में, भाला फेंक रहे हैं, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। समझ में आया? पूरा टॉपिक समझ में आया? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।